हेलो गाइज और मोस्ट वेलकम ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। माय नेम इज लामिया नसीम और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लाइव सेशन को। आपको लग रहा होगा कि आज ये प्रीमियर क्यों हो रहा है, रिकॉर्डेड सेशन क्यों आपके सामने प्रेजेंट करा जा रहा है। ऑलरेडी मैं लेक्चर नंबर 3 रीजनिंग की अगर मैं बात करूं सीरीज कंप्लीशन की तो उसका लाइव सेशन ले चुकी थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू वो डिलीट हो गया था। तो आज मैं वापस से रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ सेम क्वेश्चन और सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर आप पहले लाइव सेशन देख चुके हो देन आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये सेशन वो स्टूडेंट्स के लिए जो उस दिन मेरी लाइव क्लास मिस कर गए थे। तो छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हो जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो। माय नेम इज लामिया नसीम, अन अकेडमी एजुकेटर। अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन एंड थर्मोडायनेमिक्स जैसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने कवर करा है ओनली फॉर दी फ्री स्टूडेंट्स जो फ्री कंटेंट को फॉलो करते हैं, ताकि उनको एक बेहतर कंटेंट मिल पाए इन अ मोस्ट सीक्वेंशियल वे। इसी के साथ अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर फॉलो नहीं करा है, जल्दी से जाके फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपकी आने वाले टाइम पर भी आपको देखने को मिलेंगी और ऑलरेडी मैं बहुत सारा कंडक्ट करा चुकी हूँ। इसी के साथ अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कॉम्प्रिहेंसिव वे में फॉलो करना है तो भी आपको एप्लीकेशन पे जाके प्रोफाइल को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर ही मैंने सोम को कवर कराया है। अनलॉक कोड आप लामिया 10 यूज कर सकते हो किसी भी वीडियो को और कॉम्बैट को अनलॉक करने के लिए। अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं आए हो फटाफट आ जाओ, और इसी के साथ @लामिया नसीम टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको मेरे एंड से बहुत सारा मैकेनिकल का फ्री कंटेंट देखने को मिल जाएगा जो आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने सिस्टम में सेव कर सकते हो। अनअकैडमी का जो नेक्स्ट कॉम्बैट होने वाला है वो 30th ऑफ मई को होगा। ठीक है, तो रेडी रहिएगा, रजिस्ट्रेशन इसका कर दीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एकदम भी मिस मत करिएगा इसको। और ऑलरेडी इवॉल्व बैच स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप जानते हो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बेसिकली 2 सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज द प्लस एंड सेकंड इज द आइकॉनिक। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो लाइव क्लास, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, इंग्लिश एंड हिंदी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लेक्चर हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। बट अगर आप आइकॉनिक की तरफ जाओगे तो पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, स्टडी मटेरियल और पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलती है। तो दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, बट प्लस इज गुड क्योंकि यहाँ पर आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस की फैसिलिटी मिल जाती है, प्लस गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको देखने को मिलता है। बट अगर आप प्लस में आइकॉनिक को कवर करना चाहते हो, लाइक आप चाहते हो कि मैं सब्सक्रिप्शन तो प्लस का लूं बट आइकॉनिक की फैसिलिटी मिल जाए, सो यूज माय कोड लामिया 10 फॉर दिस सब्सक्रिप्शन। क्योंकि जब आप लामिया 10 कोड को यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो जस्ट मैसेज मी @लामिया नसीम टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर दिए कि मैंने आपका कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लिया है। तो आई विल पर्सनली गाइड यू, आई विल शेयर अ पर्सनल ग्रुप विद यू ऑल जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके मेरा कोड यूज करके मुझे मैसेज करते हैं। तो यहां पर आपको मेरे एंड से डेडिकेटेड डाउट सपोर्ट मिलेगा, मेरे एंड से एज अ पर्सनल कोच, एज अ मेंटर मैं आपको सिखाती रहूंगी, सारी चीजें बताती रहूंगी। इसी के साथ एवरी संडे हमारा एक जूम सेशन होता है जहां पर हम प्रॉपर सारे प्लस स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करते हैं। तो ये छोटा सा इनिशिएटिव है मेरे एंड से मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो भी मेरा कोड यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं उनकी इतनी तो हेल्प कर ही सकती हूँ। इसी के साथ आपको 10% का डिस्काउंट तो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो आप पेमेंट कंप्लीट करके फटाफट जाइए और स्टार्ट करिए अपनी अपनी प्रिपरेशन को। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप आज सब्सक्राइब करते हो तो आपको 2 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी देखने को मिलेगी। तो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन में आपको टोटल 14 मंथ का वैलिडिटी देखने को मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज। ठीक है, तो नंबर सीरीज में सबसे पहले आपको यह समझना होगा बच्चा कि इसमें बेसिकली कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। जब तक हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं पता होंगे तब तक हम कैसे डिसाइड करेंगे कि नंबर सीरीज से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देती हूं इन दिस, ध्यान से देखिएगा, फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ठीक है, आर आस्क्ड। तो यहां पर बेसिकली आपके 3 तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक आपका कहलाती है दैट इज नोन एज द नंबर सीरीज, यानी नंबर से रिलेटेड आपको क्या मिलेगी, एक सीरीज दे देगा। कई बार आपको फिल इन दी ब्लैंक्स दे देता है और आपसे पूछता है कि इसमें इस पर्टिकुलर ब्लैंक स्पेस में कौन सा नंबर फिट होगा। ठीक है, कई बार आपको क्या करेगा, पूरी एक नंबर सीरीज दे दी और आपसे ये पूछता है कि भाई इसमें से इस पर्टिकुलर सीरीज में कौन सा टर्म रॉन्ग टर्म है। तो ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊंगी, तो उसके लिए परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। पहला आपका नंबर सीरीज हो गया, देन सेकेंड इज दी अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, सेकेंड इज दी अल्फाबेट सीरीज।
तो अल्फाबेट सीरीज में क्या होगा, अल्फाबेट्स आपको एक कॉम्बिनेशन दे दिया जाएगा और एक मिसिंग टर्म होगा, या फिर आपको कॉम्बिनेशन देके एक रॉन्ग टर्म पूछ लेगा। फॉर्मेट सेम रहता है, बट पहले वाले केस में हम लोग नंबर्स के साथ प्ले करते हैं और सेकंड वाले केस में हम लोग अल्फाबेट के साथ प्ले करते हैं, और थर्ड वाला जो केस होता है दैट इज नोन एज द लेटर सीरीज। ठीक है, तो ये आपको 3 सीरीज मेरे साथ आज के इस नॉट लाइव सेशन, आदत हो गई है लाइव सेशन देते देते, तो आज के इस रिकॉर्डेड सेशन में आपको मेरे साथ कवर करनी है। इसी के साथ अब ये जैसे प्रीमियर हो रही है वीडियो, आप सभी लोग देख रहे होगे इस टाइम पर, तो अभी आप कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट लिखोगे आई एम नॉट अवेलेबल कि उसको मैं सॉल्व करा सकूं, तो इस चैप्टर से जितने भी डाउट्स आते हैं वो सारे के सारे आपको शेयर करने हैं @लामिया नसीम टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, तो यहां पर आप शेयर कर दोगे तो ये रिकॉर्डेड क्लास ही आपके लिए एकदम लाइव जैसी बन जाएगी। यहां पर मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करा दूंगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं नंबर सीरीज का, कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस बेसिकली बनते कैसे हैं। जैसे कि आपको दे दिया 3, 8, देन आपको दे दिया 27, देन आपको दे दिया 112, आपको दे दिया 565, और यहां पर एक ब्लैंक दे दिया और पूछ रहा है कि इस सीरीज में ये जो फिल इन द ब्लैंक आपको यहां पर दिख रहा है, यहां पर कौन सा नंबर आने वाला है। ठीक है, तो हमेशा देखो जब भी कभी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो ऑलवेज रिमेंबर वन पॉइंट, आपको हर एक नंबर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। कई बार क्या होता है कि दो नंबर्स के बीच की जो डिस्टेंसेस होती हैं, या कह सकते हैं डिफरेंसेस जो होते हैं, वो कम होते हैं। अगर डिफरेंसेस कम है तो डेफिनेटली नंबर्स में या तो आपका एडिशन करा गया है या तो सब्सट्रैक्शन करा गया है। बट अगर आप किसी भी नंबर सीरीज को फॉलो कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, और आप ये ऑब्जर्व करते जा रहे हो कि एक के बाद एक नंबर की वैल्यू ड्रास्टिक वे में चेंज हो रही है, यानी ज्यादा बड़ी होती जा रही है, तो वहां से हमें एक क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन यहां पर यूज करा गया होगा। ठीक है, तो आपको सीरीज को पहले ऑब्जर्व कर लेना। जैसे कि आप यहां पर देखोगे तो पहले 3 दिया है, देन 8, देन 27, देन 112, देन 565। तो देखो यहां के बाद से आप देखोगे तो नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि जरूर यहां पर मल्टीप्लीकेशन वाला कोई भी प्रोसेस यूज करा गया होगा। तो अब हम लोग सीक्वेंस पहचानने की कोशिश करते हैं कि लाइक किस फॉर्मेट में इसको डिजाइन करा गया। जैसे कि अगर हम लोग 3 को ऑब्जर्व करें तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into 1। ठीक है, और साथ में +1 कर देंगे तो ये हमें 3 के इक्वल मिल जाएगा। अभी जरा 8 को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। इफ यू टॉक अबाउट द 8, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर लिख दे सकते हैं 3 into 2। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 into 1 + 1, देन 3 into 2, 3 2 = 6, और यहां पर क्या कर देंगे +2 कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो देखो जरा ऑब्जर्व करो, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब एक एक डिजिट आपकी आगे बढ़ती जा रही है। तो जरा इसमें और चेक कर लेते हैं। अगर इसमें भी ये फॉलो हो गया तो हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया लग जाएगा कि हाँ यही फॉर्मेट हमारा फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 4 into 3। ठीक है, प्लस कितना करेंगे, यहां पर 3 के यहां पर कितना हो जाएगा, लाइक यहां पर 2 हो गया, यहां पर 3 हो गया। देन यहां पर जरा देखो, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं 4 into 3, और साथ में क्या कर सकते हैं +4। तो क्या ये फॉलो हो रहा है, 4 3 = 12 + 4, ये तो कितना हो गया, 16 हो गया। 27 तो आई ही नहीं। अगर आपको 27 चाहिए तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर आपका होना चाहिए 8, क्योंकि 8 3 = कितना हो जाएगा, 8 3 = हो जाएगा आपका 24, और नॉट 4। यहां पर बेसिकली हमें पहले भी 3 रखना चाहिए था, जो जस्ट पुट इट हियर 3। बट अगर 3 भी रखते और यहां पर आप स्टिल अभी भी 4 कर दोगे तो स्टिल आपको दिख रहा है, तो 4 3 = 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15 होगा। यानी ये वाला कंसेप्ट यहां पर फेल हो रहा है। तो यहां पर क्या इसी सीरीज को फॉलो करते हुए क्या कुछ ऐसा बन सकता है। देखो यहां पर मुझे समझ आया कि अगर 8 पुट करते हैं तो फिर 27 बन रहा है। इसका मतलब 2 3 4 वाला कंसेप्ट फेल हो गया है। कंसेप्ट कौन सा पास हुआ है, यहां पर अगर 3 आ रहा है तो यहां पर 3 रख दो, यहां पर अगर 8 आ रहा है तो यहां पर 8 रख दो। अब इसको सॉल्व करने के बाद टोटल 27 वैल्यू बनेगी। तो एकदम क्लियर कट आइडिया लग गया कि अगर 1 1 12 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 27 into 4 +4। एक एक आगे बढ़ गए। तो यहां पर देखो, इफ आई यूज कैलकुलेटर, 27 into 4 +4 कितना हो जाएगा, डेफिनेटली ये आपका 112 आ रहा है। इसका मतलब है ये वाली जो सीरीज है ये एकदम परफेक्टली इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो 565 हमारा लास्ट टर्म है। अब इसको अगर आपको अचीव करना है तो यहां पर 5 5 रखोगे तो एकदम हमको सारी चीजें पता चल गई कि अगर हमें ये वाला प्लेस जानना है
तो हम क्या करेंगे 565 रखेंगे इनटू, आप 4 यूज कर चुके हो, 5 इसको अचीव करने के लिए यूज करोगे और इसको अचीव करने के लिए 6 यूज करोगे, तो ये हो जाएगा 6 + 6। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 565 इंटू 6 और साथ में कर देंगे +6, सो दिस विल बिकम 3396। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर 3396। तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके ये होते हैं। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो बेसिकली आपका किससे रिलेटेड है, अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड है। तो जरा उसको जरा आप ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल नंबर 2। अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में लाइक किस तरीके से कोई भी सीरीज दे दी जाए, सपोज कर लो आपको दिया हुआ है DKM, ठीक है, फिर सेकंड आपको टर्म दिया हुआ है FJP, फिर आपको दिया हुआ है HIS, देन आपको दे दिया JHV, और यहां पर आपसे पूछ लिया कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। सो दिस टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज द अल्फाबेटिकल सीरीज, क्योंकि यहां पर अल्फाबेट्स का यूज करा गया। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं कि लाइक किस तरीके से ये सीरीज को डिफाइन करा गया है। इसको अगर आपको अच्छे से समझना है और ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, तो जैसे कि कोडिंग डी कोडिंग में मैंने ए से लेकर जेड तक की एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी जिससे आप हर एक अल्फाबेट की पोजीशन को याद रख सकते हो, वैसे ही आप यहां पर भी कर सकते हो। देखो सारे के सारे पहले फर्स्ट लेटर लिख लो, पहला फर्स्ट लेटर डी है, देन सेकंड में एफ है, देन थर्ड में आपका क्या दे रहा है, एच दे रहा है, देन फोर्थ में आपको जे दे रहा है, देन अब आपको यहां पर पूछा गया है कि नेक्स्ट लास्ट में फर्स्ट टर्म क्या आएगा। आगे चलते हैं, मिड टर्म को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये हो गया के, ये हो गया जे, ये हो गया आपका आई, ये हो गया आपका एच, और यहां पर आपसे पूछा है कि मिड टर्म क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको एम दिया हुआ है लास्ट, ठीक है, फिर देन पी दिया हुआ है सेकंड वाले में, थर्ड वाले में एस दिया है, देन वी दिया है, अब आपसे लास्ट पूछा है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर हम डी की बात करें तो डी इज ऑन इन द फोर्थ प्लेस। ठीक है, ए बी सी डी, डी हमारा अल्फाबेट्स में अगर आप देखोगे तो फोर्थ प्लेस पर होता है, एफ सिक्स प्लेस पर होता है, एच को अगर आप देखोगे एट्थ प्लेस पर, और इजोटी से हमें पता चलता है कि जे हमारा कौन से प्लेस पर होगा, 10th प्लेस पर। अगर आपको इसकी पोजीशन को याद रखने का शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है, गो फॉर माई लेक्चर नंबर 1 कोडिंग एंड डिकोडिंग, उसमें मैंने इसको क्लियर करा है कि किस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, तो अगर आप देखोगे तो सब में क्या है, +2 का आपको डिफरेंसेस दिख रहे होंगे, +2, तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट टर्म आएगा उसमें भी आपको क्या दिखेगा, +2 का डिफरेंस दिखेगा। तो जे में अगर आप +2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 + 2 कितना होगा, 12, और 12th पोजीशन पर कौन आता है, अगर आप सोच के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 12th पोजीशन पर तो हमारा एल आता है। ठीक है ना, एल में 2 सेगमेंट्स होते हैं, तो इसको हम लोग 12 से रिप्रेजेंट करते हैं। के को हमने किससे याद करा था, किंग्स 11 पंजाब से, इजोटी तो 10th पोजीशन पर आई गया, आई नो से हमने याद करा था, तो ये 9th पोजीशन पर होता है, ये 8th पोजीशन पर। तो 11 से 10 हो रहा है यानी 1 कम हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है -1, 9 से 8 हो रहा है -1, तो 8 से एक और कम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 7, और 7 हमने किससे याद करा था, क्यू से। क्यू को जब हम लोग बनाते हैं तो इट इज जस्ट लाइक कि हम 7 भी साथ में ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम इसको क्यू से याद रख सकते हैं। नाउ एम की अगर बात करें तो हमने कैसे याद करा था, भाई जो मेरा है वो तेरा है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, दिस इज योर 13। ठीक है, व्हाट अबाउट पी, पी अपनी पोजीशन तभी बताता है जब हम लोग पी को उल्टा लटका देते हैं, तो जब हम इसे उल्टा लटकाएंगे तो 16th पोजीशन पर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो, एस की अगर हम लोग बात करें 19th पोजीशन पर, और वी की बात करें तो 22 पोजीशन पर होता है। तो 13 से 16 पहुंच रहा है +3, 16 से 19 +3, 19 से 22 +3, और यहां पर +3 करेंगे तो हमको 25th पोजीशन मिलेगी, जो कि किसकी होती है, 26th पोजीशन जेड की होती है, तो 25th पोजीशन किसकी होगी, वाई की हो जाएगी। तो यहां पर जो नेक्स्ट आपका अल्फाबेटिकल सीरीज में आने वाला है वो होगा LQ एंड वाई। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो पहला एग्जांपल मैंने आपको किसका दिया, नंबर सीरीज का दिया, एंड सेकंड एग्जांपल मैंने आपको अल्फाबेटिकल सीरीज का दिया। नाउ इट्स टाइम टू solve the example number 3 which is belonging to letter series। ठीक है, तो अब आप इसको ऑब्जर्व करो जरा, एग्जांपल नंबर 3 से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। कहीं पर कोई भी दिक्कत लग रही हो जस्ट राइट डाउन, ठीक है, उसकी फोटो भी भेज सकते हो या सेम कॉपी करके आप ग्रुप पर शेयर कर सकते हो। ये एग्जांपल आपको दे रहा है बी, फिर डी है, फिर जी है, देन के है, देन पी है, और यहां पर आपको बताना है कि इस सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क है वो कौन सा टर्म आपका रिप्लेस करेगा। एंड इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको दिखते हैं तो ये लेटर सीरीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको।
अगर आपको यहां पर चेक करना है मिसिंग टर्म, ठीक है, तो आपको सबकी पोजीशन पता होनी चाहिए। जैसे कि बी हमारा सेकंड पोजीशन पर होता है, डी फोर्थ पोजीशन पर, जी सेवेंथ पोजीशन पर, किंग्स 11 पंजाब 11th पोजीशन, और पी को जब हम उल्टा करेंगे तो 16 की तरह विजिबल होगा, लाइक 6 बनेगा। अब 6th पोजीशन हो नहीं सकती, ठीक है, तो इसको हम लोग किस पोजीशन पर रखेंगे, 16। अब दोनों के बीच में जरा डिफरेंस को ऑब्जर्व करिए, 2 से 4 हो रहा है तो 2 का डिफरेंस है, फिर 4 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है तो 3 का डिफरेंस है। 7 में से 4 को माइनस कर दीजिए, आपको 3 मिल जाएगा। 7 से अगर 11 हो रहा है तो 4 का डिफरेंस है, और 11 से अगर 16 हो रहा है तो कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो यहां से अब जो आगे टर्म आएगा उसके बीच में 6 का डिफरेंस होना ही चाहिए। तो अगर आप 16 में 6 और ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका यहां पर 22 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो भी अल्फाबेट होगा उसकी पोजीशन 22 होगी। तो ए बी सी डी अगर आपको याद होगी तो वी हमारा 22nd पोजीशन पर होता है, इससे पहले भी अभी मैंने आपको दिखाया। तो यहां पर जो मिसिंग टर्म है दैट इज योर वी, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो तीनों एग्जांपल से मैंने आपको क्या करा है, सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर कराया है कि कंसेप्ट क्या है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये है, आपको दे रहा है 3F 6G 11I, फिर आपको दे रहा है 18L, और यहां पर आपसे पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क को कौन सा कॉम्बिनेशन रिप्लेस करने वाला है, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन। तो यहां पर अगर आप देखोगे, सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म को ऑब्जर्व करो, 3 से क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 से क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है, 11 से क्या मिल रहा है, 18 मिल रहा है। अब 18 से क्या मिलेगा ये हमें जानना है। देन नेक्स्ट हमारा अल्फाबेट है, F से हमें G मिल रहा है, देन G से हम कहा जा रहे हैं I की तरफ, I से कहा जा रहे हैं L की तरफ, देन यहां पर हमें बताना है कि क्या होगा। तो 3 से 6 यानी कितने का डिफरेंस है, +3 हो गया है, 6 से 11 4 हो गया है, 11 से 18 की तरफ अगर आप बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ मुझे, मतलब मैं ही बताती हूँ, ठीक है, यहां पर मैं ही आपको क्लियर कराती हूँ। 11 में से अगर आपके 5 जाते तो 6 बचता, बट 6 जाएंगे तो 5 बचेगा। इसका मतलब है कि यहां पर क्या होगा, +5 होगा, तभी तो आपका लाइक 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब अगर आपको 11 में और कितना जोड़ दें, आई थिंक 7 जोड़ दीजिए तो आपको 18 मिल जाएगा। तो आप अगर देखोगे तो ऑड नंबर को फॉलो कर रहा है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो नेक्स्ट ऑड नंबर कितना होगा, डेफिनेटली 9 होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे सो दिस विल बिकम 27, क्योंकि 8 9 17 होता है, और 1 1 ऐड करेंगे तो 2 के बराबर हो जाएगा। इसको देखो, ये 6th पोजीशन पर है, 7th पोजीशन पर है, ठीक है, ये 6th पोजीशन हो गया, 7th। आई हमारा कौन सी पोजीशन है, 9th पोजीशन पर है, और एल कौन सी पोजीशन पर है, 12th पोजीशन पर है। तो 6 से 7 में +1, 7 से 9 में +2, ठीक है, 9 से 12 में +3, तो यहां पर क्या होने वाला है, +4 होने वाला है। तो ये कौन सी पोजीशन पर पहुंच जाओगे आप, 16th पोजीशन पर। 16 पोजीशन पर कौन होता है, डेफिनेटली पी होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप अपना फाइनल आंसर तक पहुंचोगे तो दिस विल बिकम 27 टाइम्स ऑफ पी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने कंप्लीट करा दिया। इसी सेम पैटर्न पर पहले कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे, देन वी विल चेंज द पैटर्न, देन अगेन क्वेश्चंस कवर होंगे, फिर पैटर्न चेंज करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पर जरा नजर डालिएगा, आपको दे रहा है MN, नेक्स्ट आपको दे रहा है LO, देन KP, JQ, IR, देन आपको यहां पर इस खाली स्थान को भरना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख के हमें ये समझ आ जाता है कि बेसिकली ये किससे रिलेटेड है, ये आपका अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सारे के सारे फर्स्ट लेटर आप पहले ऑब्जर्व करो, M से आपको मिल रहा है L, L से आपको मिल रहा है K से आपको मिल रहा है J, और J से आपको मिल रहा है I, और यहां पर आपको बताना है कि नेक्स्ट आपका फर्स्ट लेटर कौन सा होगा, फिल इन दी ब्लैंक में, ठीक है। तो यहां पर देखो सेकंड लेटर की बात करें तो N से O से फिर क्या मिल रहा है P से आपको मिल रहा है Q से आपको मिल रहा है R, देन आपको यहां पर नेक्स्ट बताना है कि नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। M की बात करें तो 13 होता है, ये आपका 12 होता है, किंग्स 11 पंजाब, जॉटी से ये 10 हो गया, आई नो से 9। तो अगर आप देखोगे सारे के सारे क्या है, -1 हो रहे हैं, एक एक घटता जा रहा है। तो यहां पर 9 -1 करेंगे तो मिलेगा 8, और 8th पोजीशन पर आता है आपका H। कोडिंग डिकोडिंग होगी, फटाक से आंसर पहचान लोगे। अगर नहीं पता होगा कि अल्फाबेट कौन से प्लेस पर कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, कभी नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम कंज्यूम करोगे इस क्वेश्चंस में, ठीक है। तो चलो यहां पर देखते हैं, इफ यू टॉक अबाउट एन,
तो एन हमारा किससे याद रख सकते हैं, 14th पोजीशन से। ठीक है, 14th ऑफ नवंबर को क्या होता है, चिल्ड्रंस डे होता है, तो 14 से याद रख सकते हैं। ई जॉटी, ठीक है, तो ये कौन सी पोजीशन पर है, 15th पर। पी 16th पर, क्यू 17th पर, ठीक है, और आर किस पर होता है, अगर इसको बंद कर दोगे तो ये 18th पर। तो सब में देखोगे तो +1 +1 +1 +1 सब +1 हो रहा है। ठीक है, तो 18 +1 कितना हो जाएगा, 19, और 19 किस पे होता है, एस पोजीशन पर होता है। तो यहां पर फिल इन दी ब्लैंक्स में आपका क्या आ जाएगा, HS आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट रीजनिंग होती है। इट टोटली डिपेंड अपॉन दी स्पीड, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज्यादा होंगे और टाइम कम होगा, तो सिर्फ प्रैक्टिस पर बेस्ड होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, वरना आता आपको सब कुछ है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको शो करती हूँ, इसको देखिए जरा। आपको दे रहा है CFLEIK, ठीक है, फिर आपको दे रहा है GLJ, और फिर आपको दे रहा है IOI, और फिर आपको यहां पर दे रहा है फिल इन द ब्लैंक्स और यहां पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आपके पास सीक्वेंस आ गया, अल्फाबेटिकल सीरीज आपको गिवन है, आपको खाली स्थान बताना है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें मैं और फास्टेस्ट वे में आपको करके दिखाती हूँ। सारे के सारे फर्स्ट लेटर को कंपेयर करो। सी से कहां जा रहे हैं, ई। सी कौन सी पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पर। ई कौन सी पोजीशन पर है, 5th पोजीशन पर। तो कितने का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है। ई से कहा जा रहे हैं, जी पर। जी 7th पोजीशन पर है, तो कितने का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है। फिर जी से आई जा रहे हैं, आई 9th पोजीशन पर होता है, तो +2 का डिफरेंस है। तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, +2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 9 में +2 करेंगे तो 11 मिलेगा, और किंग्स 11 पंजाब से हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट प्लेस पर आपका के आएगा। नाउ ये 6th पोजीशन पर है, ये 9th पोजीशन पर है, ये 12th पोजीशन पर है, और ये जॉटी ये 15th पोजीशन पर है। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, और 15 + 3 18। तो 18 पोजीशन पर क्या आ जाता है, आपका आर आ जाता है। ठीक है, आगे देखो भाई, एल हमारा कौन सी पोजीशन पर है, 12, ये हमारा 11, इजोटी में जे 10, और ये 9। तो अगर आप देखोगे तो लास्ट लेटर में क्या हो रहा है, एक एक माइनस हो रहा है, 11 10 9। तो अब क्या आएगा, 8 आएगा। तो 8th पोजीशन पर है कौन, H है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, कि ये जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें आपका क्या आने वाला है, KRH। ठीक है, तो ये आपको यहां पर समझ आ गया। ठीक है, अब मैं यहां पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को चेंज करने जा रही हूं, और यहां पर मैं लिख देती हूं आइडेंटिफाई मिसिंग लेटर। ठीक है, अब आपको यहां पर क्या मिलेगा, एक सीरीज मिलेगी, कुछ मिसिंग टर्म्स होंगे, कुछ मिसिंग लेटर्स आपके होने वाले हैं, वो आपको यहां पर बताने हैं। ठीक है, तो इसमें से देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने शुरुआत करती हूं। आपको दिया हुआ है AC, देन ब्लैंक। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है CAB, देन अगेन ब्लैंक। फिर आपको दिया है BACA, देन अगेन ब्लैंक आपका हो गया। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है ABA, देन अगेन ब्लैंक, AC। तो ये आपको सीरीज दी है, और आप देख सकते हो यहां पर मल्टीपल जगह पर लेटर्स को क्या कर दिया है, मिस कर दिया है। तो आपको यहां पर सीक्वेंस को पहचानना है, सीरीज को पहचानना है, और खाली स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये आपका दिया हुआ है AC, ठीक है, और फिर आपको C दिया हुआ है, देन AB, फिर आपको B दिया है, देन AC, फिर आपको A दिया फिल इन द ब्लैंक्स, फिर AB, देन AC, देन AC। तो यहां पर मुझे देख के पर्सनली क्या लग रहा है ना, दिस इज दिस सीरीज, जहां पर क्या हो रहा है, पहले AC है, फिर AB है, फिर AC है, फिर AB है। क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर AC मिला और यहां पर A रख दूं तो AC हो गया, देन AB हो गया, यहां पर अगर A पुट कर दें तो अगेन AB हो गया, देन फिर क्या होगा, AC, यहां पर C डाल दीजिए तो फिर AC और AC मिल गया, देन AB और यहां पर B पुट कर दीजिए, देन अगेन AB मिल गया, और देन AC। तो ये जो सीरीज है 2 बार AC आ रहा है, देन 2 बार AB आ रहा है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपकी मिसिंग टर्म्स क्या होंगे, AACB। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है भाई, AACB विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आइडेंटिफाई मिसिंग लेटर में फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द सेकंड क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न। हमें यही फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई द मिसिंग लेटर। तो जितने भी क्वेश्चन अभी मैं लिख रही हूं वो सारे के सारे सेम हेडिंग में लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई यहां पर आपको क्या दे रहा है, MNM, फिल इन द ब्लैंक्स, देन MN, अगेन 2 ब्लैंक दिया हुआ है, देन M ब्लैंक, और आपका हो गया MN। ठीक है, तो यहां पर जरा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। अगर मैं यहां पर बना के देखूं MN की इक्वेशन, तो MN हो गया,
यहाँ पर एन पुट कर देंगे, अगेन एम एन, फिर एम एन, यहाँ पर एम और एन पुट कर दीजिए और यहाँ पर एन पुट कर दीजिए। तो देखिए पूरी सीरीज एम एन को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो बहुत इजीली हमें यहाँ पर चीजें पता चल गई कि अगर हम यहाँ पर एन पुट कर दें, यहाँ पर क्या पुट करें, एम एन पुट कर दें और यहाँ पर एन पुट कर दें, तो आप देख सकते हो एम एन एम एन एम एन एम एन एम एन एंड एम एन, ठीक है। तो सारे एम एन फॉलो करने लगेंगे। तो हमारे पास जो फिल इन द ब्लैंक, जो मिसिंग लेटर्स हैं वो कौन कौन से, एक हो गया एन, फिर एम हो गया, फिर एन हो गया, फिर अगेन एन हो गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, बट आपको आना चाहिए तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ी बहुत दिक्कत तो आपको होगी ही होगी, ठीक है। अदरवाइज टाइम कंज्यूम करोगे। बेसिकली आपको रीजनिंग में टाइम सेविंग ट्रिक्स सीखनी चाहिए जिससे टाइम बच सके, ठीक है। क्वेश्चंस में तो कुछ भी नहीं है, यू ऑल आर इंजीनियर, तो आपके पास इनफ माइंड होता है रीजनिंग एप्टीट्यूड करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए सी सी ए, देन फिल इन द ब्लैंक हो गया, देन अगेन क्या हो जाएगा, सी 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 ए हो गया, देन अगेन फिल इन द ब्लैंक्स, देन ए सी 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 सी, देन फिल इन द ब्लैंक्स, देन ए, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ना कुछ जरूर इसमें फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं क्या फॉलो हो रहा है। अगर हम लोग यहां पर ए पुट कर दें यहां पर, तो हमें क्या लग रहा है कि यहां पर ए मिल जाएगा, सी सी मिल जाएगा, ठीक है। फिर मगर यहां पर देखो सिंगल ए है, यहां पर भी ए डाल दिया, फिर ए हो गया, 3 बार सी हो गया, यानी 3 टाइम सी रिपीट कर रहा है। इसका मतलब है कुछ मामला बन नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर अभी कुछ ऐसा खास मुझे दिखा नहीं जिससे चीजें बन पाए। चलो भाई, नहीं बन पा रही है तो देखते हैं। यहां पर देखो ये चीज तो हमें समझ आ गई है कि ए और सी का कॉम्बिनेशन बनना है, तो या तो ए से शुरुआत होगी या तो सी से शुरुआत होगी। ए से तो मुझे कुछ ऐसा खास दिखा नहीं, सी डाल देते हैं, तो यहां पर सी ए हो जाएगा, देन सी सी हो गया, और अगर मैं यहां पर ए डाल दूं तो यहां पर ए हो जाएगा, तो सी सी और ए बन गया। देन अब 3 बार सी हो गया, यहां पर अगर आप ए पुट कर दोगे तो 3 बार ए हो जाएगा, यानी पहले 2 बार सी 2 बार ए, देन 3 बार सी 3 बार ए, देन 4 टाइम सी, देन 4 टाइम ए। तो इससे हमें ये पता चल गया कि यहां से सीरीज जो है ये हम पता लगा सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको हटा दूं तो मुझे पता है कि यहां से लेकर यहां तक सीरीज सेम फॉर्मेट को फॉलो कर रही है। तो सबसे पहले मैं क्या लिख देती हूं, ए एंड ए। अब ये वाला जो फिल इन द ब्लैंक है, यहां पर आपका या तो ए आएगा या तो क्या आएगा, या तो सी आएगा, विट डिपेंड अपॉन दी ऑप्शंस। अगर आपको ऑप्शन में ये दिया होगा तो आप यहां पर ए पुट कर दोगे, और अगर आपको ऑप्शन में सी दिया होगा तो यहां पर आप सी पुट कर दोगे, बिकॉज दिस प्लेस इज नॉट डिफाइंड। तो अब ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में क्या दिया है, क्योंकि लास्ट के तो 3 डिफाइंड है, ये तो ए ही आने वाले हैं, बट फर्स्ट प्लेस आपका कोई भी सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये टोटली डिपेंड करेगा ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ये भी आपका मिसिंग टर्म से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम हेडिंग के अंदर आता है, तो ये हो जाएगा 2 11 47, ठीक है। फिर आपका कितना हो गया 191 765। देन यहां पर आपको बताना है कि इस सीक्वेंस में मिसिंग टर्म कौन सा है, ठीक है। मैंने आपसे क्या बताया, कभी भी देखो नंबर से रिलेटेड सीरीज मिले, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अल्फाबेट वाले हमारे लिए आसान होते हैं। क्यों आसान होते हैं? क्योंकि हमें बहुत सारी अल्फाबेटिकल जो भी प्लेसेस हैं उनको याद करने की ट्रिक्स मिल जाती हैं, तो हमें पता रहता है कि कौन सा अल्फाबेट कहां पर लाई करता है। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है कि नंबर्स में जो सीक्वेंस बना के दे देते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करा जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी नंबर अगर ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल तो लगना ही लगना, यानी मल्टीप्लीकेशन तो हो रहा होगा, क्योंकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन से इतना ड्रास्टिक चेंज आपको नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 2 से डायरेक्ट 11 हो रहा है, ठीक है। तो 2 से 11 का क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है ये आपको देखना पड़ेगा। फिर 11 से 47 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, फिर 47 से 191 का, और फिर 191 से 765 डायरेक्टली पहुंच गए। तो अगर आप इसमें देखोगे तो हमें पता है कि 2 को किससे पहले मल्टीप्लाई कराएं, 4 से, और प्लस कितना कर दें, 2 4 जा 8, ठीक है, और प्लस 3 कर दें तो ये आपको पूरा 11 दे देगा, ठीक है। अभी जरा इसको देखिए, ठीक है। 11 और 47 में क्या बन सकता है, अगर मैं यहां पर देखूं तो देखो सेम फॉर्मेट मुझे दिख रहा है। 11 के टेबल में 47 नहीं आता है, बट 11 के टेबल में 44 जरूर आता है,
ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 11 इंटू 40, यहां पर 11 इंटू 4 कर सकते हैं, तो ये 44 हो जाएगा। और ऐड कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 ऐड करना है, तो 47 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो फॉर्मेट पहले वाले टर्म ने फॉलो करा है वही सेकंड वाले 2 में 4 का मल्टीप्लीकेशन प्लस 3, 11 में 4 का मल्टीप्लीकेशन प्लस 3। एक और चेक कर लो, यहां पर ये वाला और चेक कर लो, देन हम एकदम श्योर हो जाएंगे। तो यहां पर देखो भाई 47 इंटू 4 प्लस 3 करके चेक करते हैं। तो आई हैव कैलकुलेटर, मैं आपके सामने चेक करती हूँ। 47 इंटू 4 हो गया, प्लस 3 कर देते हैं, सो दिस विल बिकम 191। इसका मतलब है कि ये आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है। इनके बीच में अगर आप देखोगे तो ये मिलेगा 765 इंटू 4 प्लस 3। सिंपल, यही वाला फॉर्मेट आपका यूज होगा। तो 765 इंटू 4 प्लस 3 अगर आप करोगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 765 इंटू 4 हो गया, देन प्लस आपका कितना हो गया, प्लस 3। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, हाँ ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, एक सेकंड रुकिए, ये आपका आई थिंक मैंने गलत लिख दिया है, दिस इज योर 767। 767 होगा, क्योंकि 191 इंटू 4 प्लस 3 करेंगे तो ये 767 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 4 कर दीजिए प्लस 3 कर दीजिए, सो दिस विल बिकम 3071। तो यहां पर मैं आंसर पुट कर देती हूं, 3071 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 4 को हमने किस तरीके से कंप्लीट करा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहां पर भी सेम मिसिंग टर्म आपको बताना है, तो ये हो गया 7, 12, 19, 28, देन 39। अब आपको यहाँ पर मिसिंग टर्म के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि यहाँ पर जो सीरीज आपको बेसिकली दी हुई है, तो इस सीरीज में जो डिफरेंस है 2 डिजिट्स के बीच का, वो इतना ज्यादा ड्रास्टिक नहीं है। जैसे कि अगर आप 7 और 12 में देखोगे तो कितने का डिफरेंस है भाई, 7 प्लस 5 12 होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 का डिफरेंस है। अगर आप 12 और 19 में डिफरेंस देखोगे तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है भाई, इसको चेक कर लेते हैं। 9 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 7 का डिफरेंस है। अब 19 और 28 में अगर आप देखोगे तो 18 में से अगर 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, बेसिकली यहाँ पर देखो ये बेसिकली आपका 9 बच जाएगा। ठीक है, और 28 में अगर आप 28 और 39 के बीच का डिफरेंस ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको 11 का मिलेगा। इसका मतलब है कि यहां पर कुछ एडिशन और सब्सट्रैक्शन का कंसेप्ट हो सकता है। अब वैल्यू लगातार बढ़ रही है तो डेफिनेटली कुछ एडिशन का कंसेप्ट आपका हो सकता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस कैसे बढ़ रहा है, 7 प्लस 5, 5 में फिर आपने 7 ऐड करा, 7 में 9 ऐड करा, 9 में 11 ऐड करा। धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, सारे के सारे ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो, ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो। तो 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा होता है, नेक्स्ट ऑड नंबर होता है आपका 13। ठीक है, तो 13 और 39 को हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 9 3 12 हो जाएगा, 2 और 3 1 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। सो 52 विल बी योर मिसिंग टर्म। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको और देती हूँ, वो भी काफी अच्छा सवाल है, उसको भी करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, देखो जितने भी क्वेश्चन ये प्रीमियर में चल रहे हैं, ठीक है, आप रिकॉर्डेड में भी बाद में भी देख रहे होगे तो भी इट्स कंप्लीटली ओके, बट ट्राई टू पॉज द वीडियो देन सॉल्व बाय योरसेल्फ। नहीं आता है तो फिर आप वीडियो में आगे बढ़ो। ठीक है, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 6 में जरा ध्यान दीजिए, ये आपको मिलेगा 4 7 10 10 16 30। तो यहां पर आपको बताना है लाइक मिसिंग टर्म क्या होगा। अब इस तरह की जब भी कभी हमें सीरीज देखने को मिलती है तो हमें कुछ समझ नहीं आता है। क्यों नहीं समझ आता है, क्योंकि जैसे ही बीच के 2 टर्म्स के बीच लाइक हमारा ध्यान जाता है तो हमें ये पता चलता है यहाँ पर ना ही कुछ सब्सट्रैक्ट करा गया है, ना ही कुछ मल्टीप्लाई करा गया है, ना ही कुछ एडिशन करा गया है। इट कंप्लीटली मीन्स कि यहाँ पर सीरीज कुछ सीक्वेंस में फॉलो करती हुई नहीं दिख रही है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा अपना माइंड को और ब्रॉड करते हैं और हम अल्टरनेट नंबर्स को चेक करना स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, क्योंकि सीक्वेंस में तो कॉम्बिनेशन मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी लगा दो नंबर सेम कैसे रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब है यहां पर एडजेसेंट नंबर्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा होगा, यहां पर अल्टरनेट नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप बन सकता है। ठीक है, तो देखो भाई, इफ यू टॉक अबाउट 4 and 10 कितने का डिफरेंस है, +6 का डिफरेंस है। और 7 और 10 के बीच में अगर आप देखोगे तो +3 का डिफरेंस है। देन अगेन देखो 10 और 16 में +6 का डिफरेंस है।
और यहां पर अगर आप देखोगे 10 और 13 में +3 का डिफरेंस है। इससे मुझे एकदम क्लियरली ये बात पता चल गई कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में क्या है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में 6 का डिफरेंस है। सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म में क्या है आपका, बेसिकली 3 का डिफरेंस है। तो फर्स्ट और थर्ड में क्या है, यहां पर देखो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया। तो सिक्स्थ में और आगे कौन सा नेक्स्ट टर्म होगा, देखो भाई ध्यान से समझो। अभी आप यहां पर देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक कितना डिफरेंस बेसिकली होना चाहिए, +6 का होना चाहिए। और 13 से अगर आप एक टर्म और आगे लेते हो तो +3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 16 और 6 कितना हो जाएगा, बेसिकली 22 हो जाएगा। तो यहां पर आपका कितना आएगा आंसर, दिस इज योर 22। अगर इससे एक और मिसिंग टर्म आपसे आगे पूछ लेता तो 13 + 3 आप कर देते तो ये आपको अगेन 60 देखने को मिलता। ठीक है, बट उसकी हमें नीड नहीं है, तो जस्ट इग्नोर इट, इस वाले पार्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो यहीं पर ही आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा था, क्योंकि सीधा सीधा तो समझ आ जाता है। ठीक है, लाइक अगर आपको एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट चलना है तो आप चल लेते हो, बट थोड़ा सा भी अगर आप थोड़ा सा भी ट्रिकी कर देते हैं तो वहां पर सोचना पड़ जाता है। ठीक है, तो हमेशा सीरीज को ऑब्जर्व करिए, डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करिए, एडिशन को ऑब्जर्व करिए कि कितना ड्रास्टिक चेंज है, कम चेंज है, ज्यादा चेंज है, तो आपको एक आइडिया लगता जाएगा कि यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बेसिकली हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको शो करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब यहां पर देखो आपसे बोल रहा है 4 7, नॉट 4 7, कुछ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन दे रहा है 0 7 26 65 124, यहां पर दे रहा है 215, और यहां पर आपको मिसिंग टर्म बताना है कि इस सीरीज में इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा टर्म आपका आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 से 7, 7 से देन 26, 26 से 65, फिर 124, देन 215। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक चेंजेस आपको इस तरीके से दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन का यूज करा ही गया होगा। ठीक है भाई, मल्टीप्लीकेशन का यूज करा गया होगा। अगर हम लोग 0 को देखें, ठीक है, और उसके बाद 7 को देखें, तो यहां पर एक चीज हमें समझ आती है कि अगर मैं इसको 1 का क्यूब -1 कर दूं तो 1 का क्यूब 1 होगा और -1 हो जाएगा, तो अगेन 0 मिल जाएगा। यहां से मुझे समझ आता है कि अगर मैं 2 का क्यूब -1 कर दूं तो 2 का क्यूब 8 होता है, -1 अगेन 7 मिल जाएगा। यहां से मुझे क्या समझ आता है कि अगर मैं 26 को अगर लेके आना है तो क्या कर सकते हैं, दिस इज बेसिकली नॉट 26, दिस इज योर 27। ठीक है, दिस इज योर 27, नॉट 27, करेक्ट है भाई, 26 ही होगा, जस्ट वेट, दिस इज योर 26। ठीक है, तो यहां पर हमें दिख रहा है कि 3 का क्यूब तो 27 इटसेल्फ होता ही है, -1 करेंगे तो 26 मिल जाएगा। इसको देखो जरा, ये क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब -1, 4 का क्यूब 64 -1, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, -1 कितना मिलेगा, 63 आपको मिलेगा। ठीक है ना, 4 4 16, 4 64। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा चेक करते हैं भाई, ये थोड़ा सा करेक्शन करिएगा, ये 65 नहीं होगा, आई थिंक ये 63 आपका होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइक ऐसा रॉन्ग टर्म तो है नहीं, मिसिंग टर्म हमें बताना है, तो डेफिनेटली ये 63 होना चाहिए। और यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब -1। ठीक है, आई थिंक कुछ क्वेश्चंस मैंने गलत टाइप करा हुआ है। ठीक है, तो ये 63 कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगी आपकी सीरीज। और यहां पर अगर आप करोगे तो 6 का क्यूब -1, अब इसको भी मैं चेक कर लेती हूँ, इफ यू डू 6 क्यूब -1 सो दिस विल बिकम 215। ठीक है, तो ये भी सही है। तो आगे अब हमें क्या मिलेगा, यहां पर अगर हमें कोई भी नंबर चाहिए तो 7 क्यूब -1 करेंगे, सो 7 क्यूब -1 विल बिकम 342। ओके, सो दिस विल योर 342, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब मैं जा रही हूं वापस से सारी चीजों को चेंज करने, यानी फिर से आपका क्या होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज होगा। देख लो जरा, फाइंड आउट दी रॉन्ग टर्म। अब आपको यहां पर क्या बताना है, सीरीज अब आपकी पूरी कंप्लीट होगी, आपको कंप्लीट सीरीज दे देगा, बस आपको रॉन्ग टर्म को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जरा रॉन्ग टर्म में देखिएगा, आपको देना है 5 7 11 20 35, देन आपको दिया हुआ है 67। तो इसमें से आपको क्या करना है, ये बताना है कि इस सीरीज में कौन सा ऐसा टर्म है जो नहीं होना चाहिए था, जो गलत है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंसेस देखने पड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो नंबर्स के बीच में इतना कोई खासा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। तो 5 + 2 7, 7 प्लस कितना कर दें यहां पर 4 11,
11 में कितना और ऐड कर दें, 9 ऐड कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा 20। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाली वैल्यू जस्ट चेंज हो गई है। देखो अगर आप 20 में 35 अगर आप लाना चाहते हैं तो +15 करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इवन से 2 4 तक तो हमें लगा कि हाँ 2 हो रहा है, फिर उसका जस्ट डबल 4 हो गया, बट इसके बाद सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई। तो अगर ये 20 को रिप्लेस कर दें हम किससे, इस 20 को रिप्लेस कर दें अगर हम 19 से, तो जैसे ही हम 19 से इसको रिप्लेस करेंगे तो हमें यहां पर क्या दिखने वाला है कि 19 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें +8 करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस फिर से फॉलो होना स्टार्ट हो गया। 2 उसका जस्ट डबल 4, उसका डबल जस्ट डबल 16, और 19 से अब अगर हमें 35 जाना होगा तो 8 का जस्ट डबल हमें 16 चाहिए होगा, और 35 से जस्ट डबल 67 जाना होगा तो हम क्या करेंगे 32 को और ऐड कर देंगे, यानी 16 का जस्ट डबल। इसका मतलब है कि यहां पर ये जो रॉन्ग टर्म है ये कौन है, पूरी सीरीज को कौन खराब कर रहा है, ये सिर्फ 20 खराब कर रहा है। तो 20 विल बी आर रॉन्ग टर्म, और इसकी जगह होना क्या चाहिए, इसकी जगह होना 19 चाहिए। तो ये भी हमें यहां पर पता चल गया, ठीक है। तो इस तरीके की सीरीज आपको देके आपसे पूछ लेता है कि भाई रॉन्ग टर्म आपका क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पर मैं आपको कराती हूं। अगर आपको दिया हुआ है 4 11 21 34 49, ये आपको दे रहा है 69, और ये आपको दे रहा है 91, ठीक है। अब देखो भाई इसमें कैसे पहचानेंगे, पहले आपको डिफरेंसेस देखने पड़ेंगे। जैसे कि 4 और 7 में, अगर आप 4 और 11 में डिफरेंस देखोगे तो 7 का मिलेगा, ठीक है। 11 और 21 में कितने का डिफरेंस है, 10 का है। 21 और 34 में कितना डिफरेंस है, ये बेसिकली 13 का है। और 30, अब देखो यहां पर जैसे ही आपने 3 को आइडेंटिफाई कर लिया, यू गेट दिस सीरीज। क्या सीरीज है, 7 + 3 9, 7 + 3 10, 10 + 3 कितना हो गया 13। तो यहां पर देखो भाई 49 में से अगर 34 जाएगा तो ये क्या मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। और यहां पर क्या मिल जाएगा, 4 में से 1 गया तो ये आपका 15 मिल जाएगा, यानी एक कम मिल रहा है। क्योंकि 13 में अब अगर आप 3 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए 60। इसका मतलब है कि यहां पर ये जो 49 बैठा हुआ है यही गड़बड़ कर रहा है। इस 49 की जगह अगर हम 50 कर दें, अगर हम 50 कर दें तो डेफिनेटली अब यहां से यहां पर जाएंगे तो 50 से 34 जाएगा तो 16 मिलेगा। और यहां पर देखो 16 में 3 19 होना चाहिए, तो 69 - 50 19 होगा। और यहां पर आपका क्या मिल जाएगा, जस्ट 91 - 69 करिए, 91 - 69, सो दिस विल बिकम 22। तो आप देख सकते हो पूरी सीरीज +3 के कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रही है। वो भी कब, जब ये रॉन्ग टर्म जो कि आपका क्या है 49 है, जब ये हट जाए, ठीक है। तो रॉन्ग टर्म हमारा 49 हो जाएगा, क्योंकि यही पूरी सीरीज को खराब कर रहा है। और इसकी जगह होना क्या चाहिए, इसकी जगह होना 50 चाहिए, ठीक है। तो ये आपने रॉन्ग टर्म को आइडेंटिफाई कर लिया। सेम पैटर्न पर एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, आपको दे रहा है 5 12 19 33 47, ठीक है, 75 हो गया एंड 104। तो यहां पर आपको क्या करना है, इसमें रॉन्ग टर्म को आइडेंटिफाई करना है कि आपका रॉन्ग टर्म क्या होने वाला है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए 5 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है, +7 का। 12 और 19 के बीच में कितना डिफरेंस है, अगर आप देखोगे तो 9 में से 2 जाएगा तो +7 अगेन मिलेगा। फिर आप देखो जरा कि 33 - 19 अगर हम करते हैं तो ये आपको 14 मिलेगा। देन 33 और 47 को देखिए माइनस करके, तो ये आपको अगेन 40 मिलेगा। देन इसमें देखिए भाई 75 - 47, सो दिस विल बिकम 28। और यहां पर अगर आप देखोगे तो 104 - 75, तो ये आपको मिल रहा है 29। तो यहां पर देखो पहले 2 बार 7, देन 2 बार 14, तो अब क्या होना चाहिए 2 बार 18 होना चाहिए, क्योंकि सीरीज क्या कर रही है अपने आप को डबल करके डबल टाइम रिपीट कर रही है। जैसे 7 7, जैसे 7 का डबल 14 14, देन 14 का डबल 28 28। तो आपने जब इनका डिफरेंस निकाला तो गलत आया, इसका डिफरेंस आना कितना चाहिए 28 आना चाहिए। तो ये वाले टर्म की जगह क्या होना चाहिए 103 होना चाहिए। जब तक 103 नहीं होगा तब तक आपको डिफरेंस 28 नहीं मिलेगा। तो हमें यह समझ आ गया जो हमारे लिए रॉन्ग टर्म है वो रॉन्ग टर्म बेसिकली है क्या, वो रॉन्ग टर्म आपका है 104। और अगर ये रॉन्ग है तो राइट क्या है 103 विल बी योर राइट टर्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको इस पे और करा देती हूं, देन आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। 3 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको दे रहा 8 36
149, ठीक है, 596, देन 2388, देन यहां पर दिया है 9556। तो यहां पर ये सीरीज आपको कंप्लीटेड दे दी है। आपको पूछ रहा है कि इसमें मिसिंग टर्म कौन सा, लाइक रॉन्ग टर्म कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो देखो भाई, रॉन्ग टर्म को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले 8 और 36 का कॉम्बिनेशन बनाओ। क्या 8 के टेबल में 36 आता है? देखो सीरीज को ऑब्जर्व करो, बहुत ही ड्रास्टिक वे में सीरीज बढ़ रही है। मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पर कंसेप्ट लगने वाला, मल्टीप्लीकेशन डेफिनेटली सीरीज में यूज होगा, मगर उस मल्टीप्लीकेशन में भी ये चेक करो कि भाई क्या कोई डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मिल रहा है। तो हमें ये समझ आ रहा है कि डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं मिल रहा है, कुछ मल्टीप्लीकेशन के साथ एडिशन सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि 8 4 कितना होता है 32, और 32 में जब आप 4 ऐड करोगे तब 36 मिलेगा। क्या ये चीज सेम यहां पर फॉलो होगी? करके देखो भाई, 36 इंटू 4 प्लस 4 करके पहले देखते हैं कि मिल क्या रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 36 इंटू 4 प्लस 4 कर दिया, सो दिस विल बिकम 148, ठीक है। अब अगर यहां पर 148 मिल रहा है तो इसी 148 को जरा यहां पर लेके देखिए, 148 इंटू 4 प्लस 4, क्योंकि यहां पर 148 तो आ नहीं रहा है, सीरीज में तो 149 दिया है, तो हो सकता है ये मिसिंग, लाइक ये रॉन्ग टर्म हो। और ये रॉन्ग आपका तभी होगा जब 148 इंटू 4 करने से 596 मिल जाए। तो 148 सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब 148 राइट होगा, और रॉन्ग टर्म हमारा कौन सा हो जाएगा, 149। तो 148 इंटू 4 प्लस 4 आप करोगे तो आपको 596 मिल जाएगा। इसका मतलब है यहीं से सीरीज को छोड़ दीजिए, आपको पता चल गया है कि इस सीरीज में जो रॉन्ग टर्म है वो कौन सा है, वो आपका है 149। तो अगर 149 रॉन्ग है तो राइट क्या है, 148 आपका यहां पर राइट होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, एक और यहां पर मैं इंट्रोड्यूस करती हूं टाइप ऑफ क्वेश्चन को, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देख लो भाई इसको भी, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो देख लो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम पैटर्न पर क्वेश्चंस हैं, बट आपको कुछ लाइक थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आपको यहाँ पर दे रहा है ZA, यहाँ पर आपको दे रहा है YB, यहाँ पर आपको दे रहा है XC, ठीक है, दिस इज योर XC, ठीक है, दिस इज योर WD, दिस इज योर VE, और यहां पर आपको बताना है कि क्या होगा क्वेश्चन मार्क में, ठीक है। तो Z से Y, Y से X, X से W, W से V, यानी एक एक करके पीछे जा रहे हैं। तो V से पहले क्या आएगा, V अगर 22nd प्लेस पर है तो 21st प्लेस पर कौन है, U है। यूनिक, यूनिक से वे की हो सकता है तो हम लोग इसको 21 लिखते हैं। फिर A से B, B से C, C से D, D से E, तो E से क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। तो ये हमारा मिसिंग टर्म हो गया, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का देखते हैं, ठीक है। तो ये दे रहा है PAH, ठीक है, QBK, यहां पर हो गया RCN, यहां पर हो गया आपका SDQ, ये हो गया TET, और यहां पर आपको बताना है कि मिसिंग लाइक क्या होने वाला है, यहां पर क्वेश्चन मार्क को कौन रिप्लेस करेगा। तो देखो P 16 प्लेस पर है, 16 से 17, R 18 पर होता है तो ये 18, फिर ये 19, फिर ये 20, तो 21 पर यूनिक आता है U। A B C D E, तो यहां पर क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। H कौन से प्लेस पर है, 18 पर, ये 11 पर है। N किस पर होता है, 14 पर, तो 8 में तो 3 जोड़ दीजिए तो 11 मिलेगा, 11 में आप 3 और ऐड करिए 14 मिलेगा, ठीक है। फिर यहां पर क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है, S नॉट D, लास्ट वाला देखिए Q, तो ये 17 है, 14 में 3 ऐड करेंगे, 17 में 3 ऐड करेंगे 20, तो यहां पर आ जाएगा 23। तो 23 पर कौन होता है, डेफिनेटली W होता है, क्योंकि W को जब आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दोगे तो इट विल बी जस्ट लाइक Q। तो आई होप आपको पूरा सीक्वेंस समझ आया होगा, ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन बच्चा दब जाना चाहिए, ठीक है, बिकॉज यही एक ऐसा एप्रिसिएशन है जो और एनर्जी देता है हमको, और मेहनत से अच्छे से काम करने के लिए और बेहतर कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दो, ये वीडियो देखते ही देखते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर दो, और लाइक एंड शेयर जो है वो मेरे पीछे कहीं छुपा हुआ है, ठीक है। तो आप समझदार हो, आप समझ सकते हो कि यहीं से कहीं से लाइक एंड शेयर निकल रहा है, तो लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस रिकॉर्डेड सेशन, एंड आई एम सो सॉरी कि टेक्निकल इशू की वजह से आपको इतना दिन वेट करना पड़ा। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी। इसके बाद भी अगर कहीं पर कुछ कमी रह गई हो, कुछ आपको ना समझ आया हो, कम टू माई टेलीग्राम ग्रुप @LamiaNaseem, यहां पर हम लोग बची हुई चीजों को रिजॉल्व कर लेंगे और 100% सेटिस्फैक्शन के साथ कंटेंट को कवर करेंगे। एंड दिस इज माय कोड LAMIA10। अगर प्लस पर आ रहे हो तो इस कोड के साथ ही आना,
क्योंकि इससे आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।